वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 13 फरवरी 2021 और 13 फरवरी 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये आपके लिए बिहार में आयोजित होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित किया जा रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर था दक्षिण कोरिया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर किया। तो ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साथ ही आपको बता दूं कि पिछला मंथ यानी कि जनवरी माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाके उसे एकदम से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस पीडीएफ को आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तथा साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे जो भी फ्री वाले पीडीएफ आते हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। और आगामी मंथ यानी कि जनवरी माह जो था ये मतलब कि एकदम से इसका जो पीडीएफ था ये फ्री था, लेकिन जनवरी माह के बाद यानी कि फरवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी पीडीएफ आएंगे ये पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में बिहार के बेगूसराय जिले में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई। देखिए, अभी हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि नए उद्योग मंत्री बिहार के हैं शाहनवाज हुसैन। तो शाहनवाज हुसैन की घोषणा के अनुसार बेगूसराय में प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के लिए 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संकल्प पारित किया गया था और तभी से प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लीजिए कि इस दिन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं और लड़कियों को याद किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 फरवरी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि बिहार में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ पर की जाएगी? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बोध गया। अभी बिहार में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बोध गया में किया जाएगा। इसके बारे में जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बोध गया में 30 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टार होटल खोलने और ग्लोबल लर्निंग सेंटर नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना के लिए 30 एकड़ जमीन 99 वर्षों की लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दिया है। तो ये दोनों चीज याद रखिए, 3 स्टार होटल और साथ ही नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना के लिए मतलब ये सभी चीजें की गई है। तो ये किया गया है बोध गया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला का जो शुभारंभ किया गया है ये बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा इसका। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च यानी कि IIHR द्वारा 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन 8 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु के हेसरघट्टा स्थित अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च कैंपस में किया गया। तो ये अभी बेंगलुरु में किया गया है राष्ट्रीय बागवानी मेला का शुभारंभ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? तो ये बिहार बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए, बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों में कितनी जगह खाली है, भंडार के लिए रेट क्या है और कब से किसने क्या भंडार किया है, यह पूरी डाटा अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। और गोदामों की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से किसान भी अपनी उपज को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इस पेपरलेस योजना को शुरू करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। ये सभी चीज आप ध्यान रखिए और इसका नोट जरूर तैयार कीजिए। आगामी जितनी भी परीक्षा आयोजित होने वाली है बिहार में, वहां पर आपको ये सभी चीजें, ये जितनी भी श्रृंखला के करंट अफेयर्स हैं वो आपको काफी मदद करेगा। तो ध्यान रखना है, ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में भारत के कितने कॉलेज शामिल हैं? फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में भारत के कितने कॉलेज शामिल हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत के 5 कॉलेज शामिल हैं। देखिए,
भारत की ओर से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि आईएसबी को फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में 23वां स्थान मिला है। और यह रैंकिंग उन इंस्टीट्यूट और कॉलेज के लिए जारी किए गए हैं जो दुनिया में बेस्ट एमबीए कोर्स प्रदान करते हैं, जिसमें भारत के कुल 5 इंस्टीट्यूट ने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। ये ध्यान रखना है, भारत के कुल मतलब कि टॉप 100 में कुल 5 इंस्टीट्यूट ने इसमें जगह बनाई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए ये जो रैंकिंग है यहाँ जो मैंने आपको बताया, ये उन इंस्टीट्यूट और कॉलेज के लिए जारी किया जाता है जो दुनिया भर में बेस्ट एमबीए कोर्स प्रदान किए जाते हैं। तो एमबीए वाला कैटेगरी में है और इसमें भारत के 5 कॉलेज को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, हाल ही में मनशा वाराणसी ने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 जीती है। वह निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली है? इसका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलंगाना। देखिए इसके बारे में जानते हैं कि मानसा वाराणसी ने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। उनकी उम्र जो है ये 23 वर्ष है और ये तेलंगाना राज्य की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, तेलंगाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज चलाया जाता है 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप यहाँ पे ये व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज करेंगे तो डिटेल जानकारी आपको व्हाट्सअप पे भेजी जाएगी। ये सभी प्रक्रिया ऑटोमेटिक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपकी मतलब की तैयारी काफी अच्छी होगी। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज ही नहीं बल्कि इसके अंतर्गत आपको मंथली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, बिहार जी के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और 2020 के सभी करंट अफेयर्स मिलेंगे, चाहे वो बिहार हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो। वो सभी चीजें यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो पेड ग्रुप है 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके डिटेल जानकारी इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में 2023 तक जल क्रांति लाने का लक्ष्य रखा है? किस राज्य सरकार ने राज्य में 2023 तक जल क्रांति लाने का लक्ष्य रखा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रदेश में जल क्रांति होगी, जिससे स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा, जिससे कुल 1,21,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर 44,260 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मतलब कि सभी चीजें हैं इसको नाम दिया गया है जल क्रांति। ये जो मतलब कि ये चीज है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि राज्य में अब जल क्रांति लाया जाएगा। तो इसके लिए ये सभी चीजें यहाँ पे जो मैंने बताई ये सभी चीजें की जाएगी। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है 2023 तक, ये भी ध्यान रखेगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में विज्ञान प्रसार ने बिहार के किस भाषा की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ब्लॉग लेखन तथा टीवी रेडियो कार्यक्रम का निर्माण कर रहा है? हाल ही में विज्ञान प्रसार ने बिहार के किस भाषा के पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ब्लॉग लेखन तथा टीवी रेडियो कार्यक्रम का निर्माण कर रहा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा नमा का ये हो जाएगा, मैथिली भाषा के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। विज्ञान प्रसार हाल ही में बिहार की मैथिली भाषा के पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ब्लॉग लेखन और टीवी रेडियो कार्यक्रम का निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई है? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई। तो 10वां नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये खोज की गई है। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें ही जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म की परिभाषा आप याद रखिए। तो एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं, आप ध्यान रखिए कि पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें ही जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है और इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म में कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। तो ये सभी चीज आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में पूरे विश्व का सबसे पुराना पशु जीवाश्म भारत के मध्य प्रदेश में मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न हाल ही में, ये देखिए यहाँ पे जंडिगो नहीं बल्कि इंडिगो होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे इंडिगो होगा। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने निम्नलिखित में से किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने निम्नलिखित में से किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जितेंद्र चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इंडिगो एक भारतीय एयरलाइंस कंपनी है।
इंडिगो एक भारतीय एयरलाइंस कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत में गुड़गांव में स्थित है। यह कम कीमत वाली यात्री सेवा तथा भारत की सबसे बड़ी विमानन सेवा है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी जितिन चोपड़ा इसका राइट आंसर होगा। अभी इन्हें हाल ही में वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है इंडिगो एयरलाइंस का। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार महिला जज सुनवाई कार्यक्रम, महिला जज नहीं बल्कि महिला जन, ये ध्यान रखिएगा, महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में पहली बार महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी स्टॉक फोर्स के गठन की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी हाल ही में चीनी स्टॉक फोर्स के गठन की घोषणा की है। देखिए कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी में चीन की दखलंदाजी की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से निपटने के लिए रक्षा विभाग के विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। तो ये जो मतलब किया गया है ये अमेरिका द्वारा किया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। तो ध्यान रखना है, अभी हाल ही में चीनी टास्क फोर्स के गठन का घोषणा किया गया अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में 11 फरवरी को निम्नलिखित में से किसकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया? ये ध्यान रखिएगा, किसकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आने वाले समय में आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि 3 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए हाल ही में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। समर्पण दिवस ये ध्यान रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आते हैं इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 योद्धा स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया है? इसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी पिछले वीडियो में दिया था। आई होप कि आपको ये पता होगा। अगर आपको पता है, अगर आपने पिछले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो इसका आंसर आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको मैं बार बार बोलता हूं कि आप हमारे इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर यहाँ पे इसे ज्वाइन कर चुके हैं। जो पिछले वर्ष जो हमने टेस्ट सीरीज चलाया था तो वहाँ पर हमारे 3 पेड ग्रुप थे जिनमें कि कुल मेंबर लगभग 1600 थे। 3 पेड ग्रुप थे जिनमें से 1600 मेंबर हमें ज्वाइन किए थे और सभी लोगों ने मतलब कि यहाँ पे अच्छा फीडबैक दिया। तो उसी के आधार पर इस वर्ष भी ये शुरू किया गया था और अच्छा रिस्पॉन्स आया है। पुराने मेंबर भी कई सारे ज्वाइन किए हैं। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि 67वीं बीपीएससी ये जो मंथ है अक्टूबर नवंबर तक का, ये कैसे गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मतलब कि आप लोगों के ही डिमांड पे ये शुरू किया गया था। तो आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अभी तक मतलब जितने भी सेट प्रोवाइड किए गए हैं वो सभी सेट यहाँ पर आपको मतलब पीछे जो आपका छूट गया है वो भी यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो इसे जल्दी ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए जो ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ये अभी कम कीमत पे इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसकी डिटेल जानकारी आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के जब भेजेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।